डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम y ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू y ऑफ n प्लस हाफ ऑफ h इंटू फंक्शन एट एक्स एन एंड वाई एन प्लस फंक्शन एट एक्स एन प्लस वन एंड वाई एन प्लस वन। ठीक है, अब अगर हम इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करें तो इस एल्गोरिथम में हमारे पास ये जो y ऑफ n प्लस वन है, ये मेरे पास क्या है, वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन एंड वाई एन, यानी ये मेरे पास टोटली क्या है, यूलर्स फॉर्मूला है। और जो एक्स एन है वो मेरे पास क्या है, एक्स नॉट प्लस एन एच। इससे हमें क्या बात पता लगती है, इससे हमें ये बात पता चलती है कि जब भी हमें मॉडिफाइड यूलर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, हमें पहले यूलर्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम यूलर्स मेथड अप्लाई करके y ऑफ n प्लस वन ना निकालें, तब तक हम इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और जब तक हम इस फंक्शन की वैल्यू ना निकाल लें, हम ये y ऑफ n प्लस वन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हर स्टेप में हमारा क्या काम होगा कि हम पहले यूलर्स मेथड अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अप्लाई मॉडिफाइड यूलर्स मेथड टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री वाई, वेयर ये मेरी इनिशियल कंडीशन, यानी वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। तो ये मेरे पास क्या है, एक्स नॉट है यानी कि ज़ीरो, और वाई नॉट क्या मुझे गिवन है, वन दिया हुआ है। कह रहा है ऑल्सो, मतलब ये एक तरह से आप समझें सेकंड केस के फाइंड वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.5 और टेक एच इक्वल्स टू 0.1। तो हमने जब यूलर्स मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जब भी हमें एच गिवन हो, हमारा अगला स्टेप एन फाइंड आउट करना होता है, और जब भी हमें एन गिवन हो, हमारा अगला स्टेप एच फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि एच गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम एन फाइंड आउट करेंगे। देखिए एन का ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने इसी फॉर्मूले को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है। ये हम अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा करते थे ना कि अगर हमें एन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले इसको यहाँ सब्ट्रैक्शन में भेज देते हैं और उसके बाद फिर जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में चली जाती है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही किया है। जब मुझे एन फाइंड आउट करना था तो इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मेरे पास एक्स एन क्या होता है, एक्स एन वो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके ऊपर मुझे वाई फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो मुझे वाई अभी एक्स 0.5 पे फाइंड आउट करना है, तो मतलब मेरा एक्स एन क्या है, 0.5 माइनस एक्स नॉट मेरा ये रहा 0, और एच क्या है मेरे पास 0.1। तो जब मैंने इसको किया तो मुझे पता चले कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ़ स्टेजेस होंगी, मेरे पास टोटल 5 नंबर ऑफ़ स्टेजेस होंगी। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप इससे पहले मुझे आपको एक टेबल दिखाना है, जो टेबल आप अपने पास कंस्ट्रक्ट करके रखेंगे जब भी आपके पास मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। ये देखें जी स्टूडेंट्स, आपको टेबल नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये मेरे पास एन है सबसे पहले। ठीक है, एन का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली आपके पास जितनी नंबर ऑफ़ स्टेजेस होंगी, मेरे पास एन क्योंकि 5 आए तो मेरे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ़ स्टेजेस होंगी, 6 होंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। ठीक है, फिर अगला मेरे पास एक्स एन है, वाई एन है, ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन हमारा क्या गिवन था, एक्स एन एक्स प्लस थ्री वाई, तो हमने एक्स एन प्लस थ्री वाई एन करके लिख लिया। ठीक है, फिर ये मेरे पास यूलर्स फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, हमें याद होगा हमने यूलर्स फार्मूला क्या पढ़ा था, वाई ऑफ एन प्लस वन, इसको हमने क्या पढ़ा था, न्यू वाई इक्वल्स टू ओल्ड वाई प्लस एच इंटू फंक्शन। याद आ गया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक्स एन प्लस वन है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपने यहाँ पे एक्स जो है वो ज़ीरो यानी फर्स्ट स्टेज वाला एक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आप एक्स लेंगे ना वो आप सेकंड स्टेज वाला एक्स लेंगे। ठीक है, फिर ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी एट एन प्लस वन एन वाई एन प्लस वन। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मेरे पास मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास वो लिखी हुई है कि मुझे पता था n मेरा 5 है, तो मेरे पास कितनी कहाँ तक मुझे जाना होगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाना होगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो आप इस वाले को स्किप भी कर सकते हैं, जो n का कॉलम है ना पूरा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक्स नॉट क्या दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, और वाई नॉट मेरे पास क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0
और वाई नॉट मेरे पास 1 दिया हुआ था, ठीक है। अब मुझे फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन क्या होगा, 0 + 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। जब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y(n+1) है, ठीक है, तो अब ये इसका मतलब क्या है, yn यानी कि 1 + h मेरे पास क्या था 0.1 इंटू फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको पूरा सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। yn मेरे पास क्या है 1 + h इज़ 0.1 इंटू फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.3, ठीक है। अब xn+1 ये मेरा सेकंड स्टेज का, यानी सॉरी n अब मेरे पास क्या है 1 है। तो मैंने फॉर्मूला जो आप लोग को बताया हुआ था, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे, ये देखिए xn = x0 + nh। इस वक्त मेरे पास n क्या है 0। तो अब जब मैं अगले वाले के लिए निकालूँ यानी n+1 के लिए, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा x0 + 1 इंटू h, ठीक है। उसी तरह अगले के लिए क्या बन जाएगा, उसके अगले के लिए x0 + 2 इंटू h, x0 + 3 इंटू h, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1, यानी x0 मेरा क्या था 0 + 1 इंटू h वॉज 0.1, तो ये आंसर आया आपके पास 0.1। अब आप जब फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन मेरा क्या है xn + 3 टाइम्स ऑफ yn, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन मेरा x + 3y था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा xn+1 + 3 टाइम्स ऑफ yn+1। तो मेरे पास xn+1 क्या आया, ये आया 0.1 + 3 टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई करें आप yn+1, मेरे पास ये रही वैल्यू 1.3। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4, ठीक है। अब yn+1 के लिए आप देखें, yn+1 क्या है मेरे पास yn, तो yn मेरा ये रहा +½ इंटू h इज़ 0.1। फिर ये आपके पास क्या है फंक्शन, एक तो ये वाला फंक्शन आपका और फिर अगला फंक्शन आपका ये वाला। तो आप कैलकुलेटर में इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैंने अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स किया हुआ है। अब मैं कैलकुलेटर में रखने जा रही हूँ, yn मेरा क्या है 1 + ½ इंटू व्हाट इज़ माई h इज़ 0.1 इंटू एक दफ़ा इस वाले फंक्शन की वैल्यू यानी सिंपल 3 प्लस, और उसके बाद फिर n+1 और yn+1, ये रही मेरे पास वो वैल्यू 4। तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया 1.35, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.35, सही है। अब अगला मेरे पास क्या होगा कि ये जो मेरे पास xn+1 है ना, यही वाला मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यानी कि 0.1, और ये जो मेरे पास आया है 1.35 वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यानी अब ये दोनों मेरे पास बन चुके हैं, ठीक है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फंक्शन मेरे पास क्या है x + 3y, यानी कि 0.1 + 3 टाइम्स ऑफ 1.35। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 4.15। अब आप यहाँ पे y(n+1) निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, y(n+1) = yn + h इज़ 0.1 इंटू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1.77। अब xn+1 यानी ये यहाँ पे 1 है, लेकिन आपको अगली स्टेज यानी सेकंड स्टेज के लिए निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा n+1 का, x0 + 2 इंटू h। x0 मेरे पास क्या है 0 + 2 इंटू h मेरे पास क्या है 0.1। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 0.2, ठीक है। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे n+1 xn+1 और yn+1 के ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा है x + 3y, तो xn+1 और +3yn+1 बन जाएगा। तो क्या होगा 0.2 + 3 टाइम्स ऑफ 1.77। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.51। और उसके बाद जब आप यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो मेरा yn क्या है, मेरा yn है 1.35 +½ इंटू h मेरा क्या है, h है 0.1 इंटू फंक्शन की वैल्यू पहले ये वाले, और उसके बाद फिर उसमें ऐड करेंगे हम इस वाली वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
1.83। ठीक है, अगला हमारा क्या स्टेप होता है कि हम इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं। तो ये मेरा अगला x क्या होगा, वो होगा 0.2 और yn मेरा क्या बन जाएगा अब 1.83। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन मेरा क्या है, x+3y यानी 0.2 + 3 टाइम्स ऑफ y इज़ 1.83। तो ये आया 5.69। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर पे आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि किस तरह से मैं वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके आंसर ला रही हूँ तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब y(n+1) मेरा क्या है, yn यानी कि 1.83 प्लस h दैट इज़ 0.1 इंटू दिस फंक्शन, दिस इज़ 5.69। तो आप देखें 2.40 सही। तो ये आया मेरे पास 2.40। अब मैं 2 पे हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि ये मेरे पास n+1 यानी ये थर्ड स्टेज होगी। तो मेरे पास थर्ड स्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x0 प्लस NH। तो n मेरा इस वक्त क्या है, x0 मेरे पास है 0 प्लस n मेरा क्या है 3 और h क्या है मेरा 0.1। तो ये क्या आंसर आएगा 0.3। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया 0.3। अब मुझे फंक्शन निकालना है एट xn+1 एंड yn+1। ठीक है, तो xn+1 क्या है 0.3 प्लस, ये देखें 0.3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ yn+1 क्या है मेरा 2.40। तो ये हमारा आ गया 7.50। अब आपने क्या करना है, yn+1 जो मॉडिफाइड का है वो निकालना है। तो इसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, yn, ये रहा मेरा yn 1.83 प्लस हाफ h इज़ 0.1 इंटू पहले फंक्शन की वैल्यू एट xn एंड yn दैट इज़ दिस 5.69 प्लस फिर फंक्शन की वैल्यू एट xn+1 एंड yn+1 दैट इज़ दिस 7.50। तो ये देखिए मेरा आंसर आया 2.49। ठीक, अब मैं इस 2.49 और 0.3 को यहाँ लिख दूँगी। x की वैल्यू को मैंने x वाले उसमें लिख दिया और y की वैल्यू को मैंने y वाले में लिख दिया। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, फंक्शन निकालना है। तो फंक्शन इज़ x+3y। तो जब आप करेंगे x+3y तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.77। फिर जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास अब yn क्या है, आपका yn ये रहा प्लस h मेरा क्या है 0.1 इंटू फंक्शन की ये वैल्यू। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.27। अब xn+1 यहाँ पे, अब मेरे पास n क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे ये 3 है लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए निकाल रही हूँ तो इसका मतलब 4। तो जब आप करेंगे x0 + 4 इंटू h तो आपके पास x0 क्या है 0, h क्या है 0.1। तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालें एट n+1 एंड yn+1 तो आपके पास क्या बनेगा 0.4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3.27। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.21। ठीक, और अब आप yn+1 मॉडिफाइड के ज़रिए से निकालें तो आपके पास yn क्या है आपका, ये रहा 2.49 प्लस हाफ h इज़ 0.1 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट xn एंड yn एंड फंक्शन प्लस फंक्शन की वैल्यू एट xn+1 एंड yn+1। तो ये आपके पास आएगा 3.39। नेक्स्ट स्टेप में 0.4, अब ये मेरा x बन जाएगा और मेरा y क्या बन जाएगा, ये आप फंक्शन की वैल्यू निकालें। फंक्शन इज़ 0.4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3.39। तो आपके पास आएगा 10.57। देन आप जब इसको निकालें तो yn आपका ये रहा प्लस h इज़ 0.1 इंटू फंक्शन की वैल्यू। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर आएगा 4.45। अब यहाँ पे मेरे पास इस वक्त क्या आएगा, मेरी फिफ्थ स्टेज के लिए मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, तो n+1 ये मेरे पास क्या बन जाएगा x0 + 5 इंटू h। तो ये मेरे पास आएगा 0.5।
अब जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी एट n+1 एंड y ऑफ n+1, तो मेरे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी 13.85। और जब मैं y ऑफ n+1 निकालूंगी, अब क्योंकि ये मैं लास्ट निकाल रही हूँ तो मैं आपको एक दफ़ा और निकाल के दिखा सकती हूँ कैलकुलेटर में। y n मेरे पास इस वक्त क्या है 3.39 प्लस हाफ इंटू h इज़ 0.1 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट xn एंड yn जो कि ये रही 10.57 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट xn+1 एंड yn+1, तो ये है 13.85। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया 4.61। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं xn+1 की जो वैल्यू थी वो यहाँ लिख दूँगी और जो मॉडिफाइड से वैल्यू आई थी वो मैं यहाँ लिख दूँगी। और यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे 0.5x के ऊपर जो है वो y की वैल्यू आ चुकी है और मुझसे यही कहा गया था क्वेश्चन में कि आपको फाइंड आउट करना है कि y क्या है एट x इक्वल्स टू 0.5। तो आप लिख दें कि एट x इक्वल्स टू 0.5 y इक्वल्स टू 4.61, या फिर आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, y 0.5 इक्वल्स टू 4.61। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा तरीका पढ़ाने का पसंद आया है प्लस आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। और स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।